कल दिल्ली में मोदी विरोधी मोर्चे ने 2024 में जीत के गणित का गुणा भाग सेट कर दिया। शरद पवार के घर मीटिंग हुई। गैर कांग्रेसी दलों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार के न्योते पर मोदी विरोधी मोर्चा जुटा। घंटों मंथन चला। – 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन यहां सियासी दंगल की तैयारी भरपूर है। एनसीपी चीफ शरद पवार के न्योते पर मोदी विरोधी मोर्चा जुटा। घंटों मंथन चला। अभी समय आ गया है कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया। पहले मीटिंग के अंदर मंथन का एक हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। पूरी सियासी पिक्चर की पटकथा आपको समझ में आ जाएगी। अभी समय आ गया है कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया तो वी शुड डू समथिंग बिकॉज टाइम इज फ्लाइंग एंड यू नो कंट्री इज गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन द डेज टू कम and if common man is aggrieved by the current central dispensation we will be failing in our duties if we don't do anything। अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैच हो गया। डायलॉग सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के तरीके खोजे जा रहे हैं। यहाँ विपक्षी एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। चर्चा यही है कि तीसरे मोर्चे का चेहरा तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। यानी 2024 में नरेंद्र मोदी के नेहले पर दहला कौन होगा, विचार विमर्श किया गया। लेकिन जैसे ही मीटिंग के अंदर से शरद पवार के बुलाए मेहमान बाहर आए, राग बदल गया। अंदर बोले कि बैठक शुद्ध पॉलिटिकल है, लेकिन बाहर बोले इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। मीटिंग में मोदी विरोधी मोर्चे से जुड़ी दूसरी पार्टी की नुमाइंदगी करने पहुंचे नेताओं को भी सुनिए। मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराजगियां हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की। देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं। वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। विपक्ष के नेता, बुद्धिजीवी और पूर्व नौकरशाहों के साथ शरद पवार ने मीटिंग की। पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले पवार की अगुवाई में हुई मीटिंग पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आया, सुनिए। फैमिली बिजनेस वाली राजनीति करते हैं तो जो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो उनको आता नहीं है, और कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो चुनाव लड़ने का, मदद करने का काम करती हैं। उनको अपना बिजनेस चलाना है तो वो सबको प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम चलाएंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के बिना किसी तीसरे मोर्चे की कल्पना की जा सकती है? क्योंकि सवाल बड़ा है, चेहरा कौन होगा। इस बिंदु पर मोदी विरोधी मोर्चा एकदम मौन है। तीसरे मोर्चे की अगुवाई पवार करेंगे या फिर ममता, इसे लेकर भी कंफ्यूजन है। ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की थ्योरी को नकार चुके हैं। तो क्या 2024 की लड़ाई मोदी बनाम सब होगी? आज तक ब्यूरो।